नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। जी हां, वादा फरामोश किसान, ये कहना हमारी मजबूरी है, चाहत नहीं। क्योंकि दिल्ली की सड़कों ने जिस बात की गवाही दी, जिन तस्वीरों के वो गवाह बने, वो किसी से छिपी नहीं है। वादा किया गया था किसानों की तरफ से कि वो शांति प्रदर्शन करेंगे। वादा किया गया था किसानों से कि उनको वो तमाम आजादी सशर्त दी जाएगी जो वो चाहते हैं। लेकिन किसान वादा फरामोश निकले और उन्होंने उन रूट्स को भी तय कर लिया, उन रूट्स को भी नाप दिया अपने ट्रैक्टर से जिनकी परमिशन उनको नहीं दी गई थी। वादा क्यों तोड़ा गया किसानों की तरफ से, इसे समझना बहुत जरूरी है। हालांकि अलग अलग तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन पूरा देश जिस चीज को समझा, जिस चीज को जाना और जिसकी वजह से आज किसानों का विरोध कर रहा है, वो यही है क्योंकि किसान वादा फरामोश हो गए। चलिए करते हैं शुरुआत। आज की अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे उन तस्वीरों से जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से किसानों का उत्पात दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। आखिर जताना क्या चाहते थे किसान, आखिर समझाना क्या चाहते थे किसान, बताना क्या चाहते थे किसान, और किसके लिए 2 महीने तक जो शांतिपूर्ण रवैया किसानों की तरफ से अख्तियार किया गया था और जो कहा भी जा रहा था कि बहुत मुश्किल होता है आंदोलन को संयमित रखना, लेकिन आंदोलन का संयम टूटा और टूटा इस कदर कि खाकी पर ही हमलावर हो गए किसान। देखिए। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द करवाने वाली किसानों की मांग अब आक्रोश में बदल गई और गणतंत्र दिवस की गरिमा को किसानों ने अपने ट्रैक्टरों तले कुचल दिया। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली की सड़कों पर किसान जमकर उत्पात मचाते नजर आए। डीटीसी की बसों में तोड़फोड़ की गई, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिसकर्मियों पर तलवार और लोहे की रॉड से हमला किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने से भी नहीं कतराए अन्नदाता। ये हैं धरती पुत्र जो देश के सम्मान का प्रतीक लाल किले पर तिरंगे की जगह निशान साहिब का झंडा फहरा रहे हैं। ये सब ऐसी परिस्थितियों में हुआ जब किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस की तमाम शर्तें मान ली थीं। वहीं हम आपको गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के सिलसिलेवार कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसे खेतों में खेती करने वाला किसान अराजकता फैलाने में जुट गया था। 26 जनवरी 2021 की सुबह 8:47 पर हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ सिंघू बॉर्डर पर परेड के नियम तोड़ते हुए दिल्ली में दाखिल हो गए। सुबह 9:21 पर सिंघू बॉर्डर से किसानों ने हिंसा की शुरुआत की। सुबह 10:50 पर मुकरबा चौक पर पुलिस से झड़प हुई। दोपहर 12:40 पर आईटीयू में उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। दोपहर 12:53 पर नांगलोई में उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। दोपहर 1:10 पर लाल किला में उपद्रवियों ने जमकर हुड़दंग किया। दोपहर 2:03 पर लाल किले पर किसानों ने निशान साहिब का झंडा फहराया। दोपहर 2:10 पर लाल किले में किसानों ने पुलिस पर हमला किया। इन तस्वीरों को देखकर सबके जहन में बस एक ही सवाल उठता है कि क्या ये किसान ही थे? क्योंकि सुबह जब दिल्ली में दाखिल होने के दौरान इन किसानों पर फूल बरसाए गए और सब ने एक ही सुर में कहा कि हम भी किसानों के साथ हैं। वहीं शाम ढलते ढलते किसानों की हरकतों को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये वही किसान हैं जो 2 महीने से दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं किसानों ने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ट्रैक्टर रैली के नाम पर सब कुछ तबाह कर दिया। तिरंगे झंडे को आसमान तक बुलंद करने वाली लाठी खाकी वालों को मारते मारते तोड़ दी गई और 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किसान जख्म दे गए। ऐसे में सवाल यह है कि करीब 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे किसानों के बीच आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने शर्तों को दरकिनार कर शालीनता के सभी हदें तोड़ते हुए गणतंत्र दिवस पर देश को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया। और जिस समय दिल्ली में ये अराजक तत्व उपद्रव कर रहे थे, उस समय प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व का दावा करने वाले नेता कहां थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
इस आंदोलन को समझने की जरूरत है, खासतौर पर 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली की सड़कों ने देखा, उसे समझने की जरूरत है कि इसकी शुरुआत कब से हो गई थी। राकेश टिकैत के कुछ स्टेटमेंट से हम आज आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जहां शुरुआती दौर से उनके बयान से ऐसा एहसास होने लगा था, यह आशंका जताई जाने लगी थी कि कुछ बड़ा, कुछ गड़बड़ होने वाला है। राकेश टिकैत के स्टेटमेंट को सुनिए इस रिपोर्ट में, और उन पर पलटवार भी हो रहा है, यह भी देखिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा किसान नेताओं के अड़ियल रवैये का ही नतीजा था, क्योंकि इस दिन ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद करना अराजकता को दावत देना था, और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि इसके संकेत उसी दिन मिल गए थे जिस दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया वालों के सामने कहा था कि किसी के बाप की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस, हिंदुस्तान का किसान गणतंत्र दिवस मनाएगा, जो ट्रैक्टर रोकेगा उनका बक्कल उतार देंगे। गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्का तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले राकेश टिकैत ने फिर से भड़काऊ बयान दिया, जिसे आपको सुनना जरूरी है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार मान नहीं रही है अपना झंडा और डंडा साथ लेकर आना, क्योंकि अब बहुत हो गया, अपनी जमीन नहीं बच रही। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। वहीं किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने राकेश टिकैत की पोल खोलते हुए कहा कि ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले खुद राकेश टिकैत से मिलकर उन्होंने बात की थी, और सुबह 11 बजे का समय तय हुआ था, लेकिन वो 10 बजे ही बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो। वहीं गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद राकेश टिकैत ने खुद को बेशक हिंसा से तो अलग कर लिया, लेकिन धरना बदस्तूर जारी रखने का दावा किया। मैं किसान हूं, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ता हूं। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रणनीति धरना बदस्तूर जारी रहेगा। यही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और एमएसपी पे कानून बने और सरकार बात करे। वहीं हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ गद्दारों की वजह से आज पूरे देश में किसानों का विरोध हो रहा है। आज एक आदमी की वजह से, वजह तो कई आदमी हैं, पर एक झंडा चढ़ाने की वजह से आज पूरे देश के अंदर विरोध का सामना कर रहे हैं। हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से हम आज हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर अराजकता का जो नंगा नाच देखने को मिला, लगता है वो पहले से तय था कि किसान आंदोलन का मतलब किसानों की समस्याओं को दिखाना और उन्हें सुलझाना नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को नीचे दिखाना था। लेकिन उन्होंने देश को ही नीचा दिखा दिया और किसानों को बदनाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
किसान आंदोलन को शर्मिंदा कर दिया 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड ने। इस ट्रैक्टर परेड ने एक तांडव परेड का रूप ले लिया और जिसकी वजह से अब किसान भी शर्मिंदा है, क्योंकि पूरा मुल्क अब यह कह रहा है कि किसान वादा फरोश हैं और किसानों ने वादा तोड़ा, वादों की धज्जियां उड़ाई। ऐसे में अब कुछ किसान संगठन ऐसे भी हैं जो इस आंदोलन से खुद को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान कर दिया कि उनका संगठन अब इस आंदोलन से दूर जा रहा है। इसके साथ साथ चिल्ला बॉर्डर पर भी जिस तरीके से बैठे थे किसान, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो हट रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि आखिर इस आंदोलन को अब किस रूप के तौर पर हम देखेंगे और ये आंदोलन अब कैसे आगे बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे देश का मस्तक झुक गया। माफ कीजिए, जिद्दी किसान नेताओं और उनके अराजक साथियों ने जानबूझकर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही गणतंत्र दिवस का खास दिन ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए चुन लिया था। लेकिन यह परेड शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जानी थी, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें समय, रूट और नियम तय किए गए थे। और फिर भी किसानों ने दिल्ली में अराजकता की तस्वीरें दिखा दी। वो किसान जो करीब 2 महीनों से दिल्ली की सरहदों पर कड़ाके की सर्दी में भी आंदोलनरत था, गणतंत्र दिवस के दिन वो हिंसा पर उतारू हो गया। ऐसे में जो हिंसा के खिलाफ हैं, वो इस आंदोलन से अलग होने में भी गुरेज नहीं कर रहे। इसी कड़ी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक और किसान नेता सरदार बीएम सिंह ने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर परेड से एक दिन पहले खुद राकेश टिकैत से मिलकर बात की और सुबह 11 बजे का समय तय हुआ, लेकिन वो 10 बजे बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। जिन लोगों की दिशा अलग हो, हम उन लोगों के साथ बैठकर आंदोलन आगे नहीं चला सकते। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के, जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते, जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो। वहीं किसान यूनियन भानु संगठन के चीफ भानु प्रताप सिंह भी गणतंत्र दिवस पर हुई घटना से दुखी और शर्मसार हैं। ऐसे में उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पर चल रहे धरने को खत्म कर दिया। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। हिंसा, अराजकता, हुड़दंग, बवाल या फिर हंगामा, जो चाहें आप कहें, दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस के दिन हुआ वो शर्मनाक था, जिसकी निंदा देश में ही नहीं विदेशों में भी होना लाजमी है। ऐसे में इस हिंसा से बदनाम हुआ किसानों का आंदोलन अब टूटने के कगार पर है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे अहम दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के खास मौके पर ऐसी हिंसा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे उन पुलिस वालों के बयानों से जो 26 जनवरी को दिल्ली की सुरक्षा में डटे हुए थे और जिन्हें इस ट्रैक्टर परेड का सामना करना पड़ा, जिन्हें किसानों के उत्पात का सामना करना पड़ा और जिन्हें किसानों की बदसलूकी का सामना करना पड़ा। जो किसानों के शिकार हुए, उन पर हमला हुआ, वो घायल हुए। देखिए इस रिपोर्ट में।
दर्द के टुकड़े तो मिट जाएंगे, लेकिन इस दर्द की तासीर नहीं जाएगी। सड़कों से ये निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन दिलों से तस्वीर ना उतर पाएगी। टूटे हुए खंभों को तो दोबारा लगा दिया जाएगा, पर इंसानियत की नींव दोबारा ना रखी जाएगी। पुलिस वालों की चोटों के ये जख्म तो भर जाएंगे, पर रखवालों के दिल किसानों से अब शायद ही मिल पाएंगे। रोका बहुत था रखवालों ने, पर उनकी एक ना सुनी किसानों ने। वो लगातार झगड़ा करने पे, लड़ाई करने पे, उपद्रव करने पे उतारू हो रहे थे। जैसा उनको समझाया गया बार बार कि आप लोग अपना जो रूट निर्धारित किया आपका, आप अपने रूट के थ्रू जाइए, आप ऐसे इधर उधर मत घुसे दिल्ली के अंदर, क्योंकि आम जो जनता है उनकी सुरक्षा भी हम लोगों के हाथ में होती है, तो वो भी हमें देखनी होती है। उसमें किसी को कोई चोट लगेगी तो वो भी एक फेलियर माना जाता है इस चीज़ में। तो उसके लिए समझाया था काफ़ी, वो नहीं माने, बावजूद उसके वो लाल किला तक पहुँच गए। दर्द बहुत है इन रखवालों के सीने में, दर्द बहुत है दिल्ली की सड़कों पर। बदसलूकी की कुछ निशानियां सड़कों पर छोड़ गए किसान, तोड़कर संपत्तियां, दिलों को भी तोड़ गए किसान। रखवालों के चोट फिर भी कह रहा है जवान, हमारा काम है सुरक्षा देना, हम दे रहे थे किसानों को सुरक्षा। उनकी सुरक्षा करनी है ताकि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, और किसी भी तरह का दिल्ली पुलिस के लिए एक संकट की जो चीज़ें होती है वो ना बन पाए। हमारा काम सुरक्षा देना है, तो हम सुरक्षित तरीके से उनको सुरक्षा दें। इस काम के चलते चलते अचानक एक ग्रुप था किसानों का, गुंडा ही बोलूँगा, किसान तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो लोग नशे की हालत में, उन्हें ये नहीं पता कि वो किसको क्या मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं। पुलिस को बेरहमी से मारना उन लोगों ने स्टार्ट किया, और जो लाल किला के जो चारों तरफ जो खाई बनी हुई है, उसके वहाँ अंदर खाई तक में उन लोगों ने उनको गिराया मार मार के। जितना पुलिस के लिए, पुलिस सुरक्षा के लिए जितना उनके लिए खड़ी थी, वो सब चीज़ें उन्होंने बिल्कुल भी नहीं समझी है। दर्द की इंतहाई ये तस्वीर बता रही है, सिर पर लिपटी पट्टी बता रही है, टूटी हुई नाक बता रही है, लेकिन जवान फिर भी कह रहा है, किसान हमारे भाई थे, हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। कर दिया, मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था, फिर मुझे पता नहीं कैसे। तो रेस्ट्रेन किया आप लोगों ने? वो रेस्ट्रेंट हम लोगों का था, हम लोग का ये यूँ था कि सारे लोग किसान हैं, सारे फार्मर्स हैं, कोई इस तरह के एलिमेंट नहीं है, और हम किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। नहीं समझी चीजें बिल्कुल नहीं समझी, समझ ली जाती अगर वक्त रहते दास्तां, तो दिल्ली की सड़कें गवाही न देती आपकी एहसान फरामोशी का। खैर, ये दर्द के टुकड़े तो मिट जाएंगे, पर इस दर्द की तासीर नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अपनी इस पेशकश की आखिरी रिपोर्ट, जिसमें हम आपको लाल किला लिए चलेंगे। 15 अगस्त, जहां पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराया करते हैं, और जिस खंबे से तिरंगा शान से लहराता है, उसी खंबे पर किसानों ने अपना झंडा फहराया। तिरंगे का अपमान पूरा मुल्क कह रहा है, हमारा संविधान कह रहा है। सिर्फ यहीं तक बात सिमटी नहीं, वहां पर खाकी पर जिस तरीके से हमलावर हुए और खाकी को जिस तरीके से जान बचाने के लिए खाई में कूदने की नौबत तक आ गई, इसे समझने की जरूरत है कि आखिर
26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भारत का संविधान बना था। सच ये भी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पर किसानों ने गणतंत्र दिवस पर जो गदर मचाया, उसे देख स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर भी सोच रहे होंगे कि काश एक पन्ना इस संविधान में ऐसा भी होता जहां तिरंगा के नाम पर कोई दंगा न होता, अगर करता कोई ऐसी हिमाकत तो तिरंगे की शान में कोई माफी न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।